दोस्तों, गुजरा हुआ कल और डूबा हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता। लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हम नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो। स्वागत है आपका हमारे चैनल 4M में, जिसका मतलब है मेक मोर एंड मोर मनी। और आप देख रहे हैं पैसे की पाठशाला। पैसे की पाठशाला में आज सीखेंगे हम बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग, यानी क्वालिटी इन्वेस्टिंग। इसके पहले वाले भाग में हमने देखा था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंजर्वेटिव और डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। दोनों में बहुत सारा अंतर है। और ये क्वालिटी इन्वेस्टिंग किन लोगों के लिए है, बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग में क्या क्या करना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। मैं कोई सर्टिफाइड सेबी एनालिस्ट नहीं हूं। ये कंटेंट ट्रेनिंग और सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। और किसी भी तरह के निवेश के पहले अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूर सलाह लें। सो आज हम सीखने जा रहे हैं क्वालिटी इन्वेस्टिंग, जिसको बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। और नाम से ही आपको पता लग गया होगा, ये एकदम बैलेंस्ड वे में इन्वेस्ट करने का तरीका है। ये किनके लिए है? जिनका भी एनुअल सैलरी 5 लाख के आसपास का है और 24 से 30 साल के एज ब्रैकेट में रहते हैं, या जिनका सैलरी 15 से 45 लाख के बीच में है और 30 से 45 साल के एज ब्रैकेट में रहते हैं, या जिनका भी सैलरी 5 से 15 लाख के बीच में है और 45 से 60 के एज ब्रैकेट में रहते हैं। तो हम अभी ये मान के चलेंगे कि 15 लाख रुपए आपका सैलरी है और हमने 3 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जो आपको 29% CAGR देगा। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड, जो 16.9% का CAGR देगा। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जो आपको 15.51% का CAGR देगा। इन तीनों में इक्वल अमाउंट निवेश करेंगे और इनका एवरेज लेने पे आता है 20.46%। हमने आपको बोला कि हम मान के चल रहे हैं आपका सैलरी 15 लाख रुपया है। 15 लाख में से हम यदि 50-30-20 रूल लगाएं तो 7.5 लाख रुपए आपकी जरूरतों पे खर्चे होंगे, जैसे बच्चों का स्कूल फीस, पेट्रोल डीजल, हाउस रेंट, और भी वैसी चीजें जो अवॉइड नहीं कर सकते, खाने पीने के सामान। और 30% हम अपने वांट में, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे परिवार की इच्छाएं हैं, जो हमारे परिवार को खुशियां दे, जैसे हॉलीडे टूर, शॉर्ट ट्रिप, मूवी, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, या कोई कार जो हम खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी हम इन्हीं 30% में से, यानी 4.5 लाख में से पैसा जुटते रहेंगे। और लास्ट में बच जाता है 20%, इसको इन्वेस्ट करेंगे। 15 लाख का 20% 3 लाख रुपया होता है। अब इस 3 लाख को हम क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड में 70% इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 2,10,000, और 90,000 रुपया हम FD करेंगे, एज पर रूल नंबर 70-30। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। आप में से कई जने पूछते हैं कि 90,000 रुपया हम FD में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम ये 3 लाख रुपया सालाना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? ये इसलिए है दोस्तों, क्योंकि कोई भी तरह का इमरजेंसी, कोई भी तरह का खतरा, कोई भी तरह का एक्सीडेंट, कोई भी तरह का आपातकालीन परिस्थिति में हम ये FD के पैसे को यूज कर पाएंगे बिना म्यूचुअल फंड को हाथ लगाए। सो देख लेते हैं। अभी 2,10,000 रुपया सालाना म्यूचुअल फंड में डालना है और 90,000 रुपया सालाना फिक्स डिपॉजिट में डालना है। यानी कि अगर मैं मंथली देखूं तो 17,500 रुपया हमको हर मंथ में म्यूचुअल फंड में डालना है। 7,500 रुपया हमको हर मंथ FD करना है। तो अब ये पैसा कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हम एक कैलकुलेटर यूज करेंगे।
हमने पिछले बार भी ये कैलकुलेटर आपको दिखाया था। ग्रो में ये कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप गूगल क्रोम में जाके स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर खोल सकते हैं। 17,500 रुपए का निवेश कर रहे हैं और हम एनुअली इस निवेश को 10% बढ़ाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सैलरी भी बढ़ेगी या हमारा इनकम भी हर साल 10% बढ़ता रहेगा। अगर आपका इससे कम बढ़ता है तो आप इसको 10 के जगह 7.5, 7, 5, जो भी आपका एक्चुअली इनकम बढ़ रहा है उसके हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। और तीनों म्यूचुअल फंड का एवरेज हमने देखा 20.46% है। अब हम देखेंगे 5 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा। ये आपको लाइव दिखा रहा हूं। 5 साल में आपका अमाउंट 20,58,000 हो जाएगा। अभी 10 साल में कितना होगा? 10 साल में 85 लाख रुपया हो जाएगा। 15 साल में 2,69,00,000। 20 साल में 7,70,75,000। और फाइनली 25 साल अगर आप बने रहते हैं तो 20,93,43,493 का आपका कॉर्पस सिर्फ म्यूचुअल फंड से बनेगा। अभी एफडी से भी सिंपल इंटरेस्ट हमने 6.5% लिया है। 7,500 रुपए का एफडी कर रहे हैं हम हर महीना। तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 5 साल में 5,30,000 हो जाएगा। 10 साल में कितना हो जाएगा? 12,56,000 हो जाएगा। 15 साल में कितना हो जाएगा? 22,52,000। 20 साल में कितना हो जाएगा? 36,16,000। और 25 साल में 54,84,000 रुपया आपका हो जाएगा। तो वापस जाते हैं शीट पे। इधर में आपका म्यूचुअल फंड बढ़ता जा रहा है स्टेप अप एसआईपी के वजह से, कंपाउंडिंग करते हुए। 5 साल में 20 लाख, 25 साल में 20 करोड़, और 7,500 रुपए का जो आप मंथली एफडी कर रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहा है आपका 6.5% के हिसाब से। तो वो 25 साल में 54 लाख रुपया हो जा रहा है। फाइनली टोटल कॉर्पस अगर आप 25 साल कर लेते हैं तो 21,48,00,000। अगर आप 25 साल नहीं करते हैं, 20 साल करते हैं तो 8,69,00,000। और सिर्फ 15 ही साल कर पाते हैं 2,92,00,000। ये सारे राशियां छोटी मोटी राशियां नहीं है, बहुत बड़ी राशि है दोस्तों। अगर आप 10 साल ही कर पाते हैं तो 98 लाख, और सिर्फ 5 साल ही अगर आप कर पाते हैं तो 25 लाख। ये मानते हुए कि आपका एनुअल सीटीसी 15 लाख रुपया है आज के दिन में। दोस्तों ये है कंपाउंडिंग की ताकत। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करते हुए कोई भी नया वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।